अगर जुडिशरी में चीज़ आ गया है तो हम लोग को बहुत अच्छा से पता है कि अगर वो रेपिस्ट है तो अरेस्ट होगा, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है, अगर मकान नहीं ढहता है तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी इसके लिए सजग है और काम कर रही है। हम लोग का मेन मांग है कि उसका मकान ढहे। ठीक है, रुपया कमा चुका है, जो इतना रुपया कमा चुका है जी। तो फिर मेरा ममहर हुआ हम लोग मतलब अति नहीं कर सकते। कर्मचारी का दलाल था, 4 दिन के बाद कर्मचारी का वो दलाल था। नहीं, प्रतिकार हम लोग अपने स्तर से किए हैं। किसी को गाली तो नहीं दिया जा सकता है, माननीय पोस्ट पे हैं तो हम लोग जिस समाज से आते हैं गाली किसी को नहीं दिया जा सकता है। क्रिटिसिज्म का एक अधिकार है और एक नियम है, उस हिसाब से ही हम लोग चलना चाह रहे हैं। फाइनली हम लोग को क्या कहना है ये बात समझ लीजिए। फाइनली हम लोग को ही कहना है कि जितने भी नेता और जितने भी पार्टी हम टेका लगा रहे हैं, तो जितने भी नेता और पार्टी जो टेका लगा रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का मेन मांग है कि उसका मकान ढहे, और उसी का नहीं, कुडन्नी में जितने लड़की के साथ ही बलात्कार हुआ है उस सब का मकान ढहे, और सब का नया कानून में कि उसका मकान ढहना चाहिए। कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई से मतलब नहीं है, जुडिशरी में आ गया तो आप रहिएगा, आप पे भी कार्रवाई होगा। नया चीज क्या हो रहा है हम चाह रहे हैं। जुडिशरी में चीज हो गया कि रेपिस्ट हो गया, सबको पता है कि वो अरेस्ट होगा। अरेस्ट होने से मतलब नहीं है, उसका मकान ढहना चाहिए, जैसे यूपी मॉडल चल रहा है। सीधा बात, जब तक उसको आर्थिक कमजोर नहीं किया जा सकता है, एक मिसाल नहीं पेश किया जाएगा, तब तक ऐसा वारदात होते रहेगा। यहाँ नेता बनने का कोई शौक नहीं है, यहाँ सामाजिक काम है और सामाजिक स्थिति से देखा जा रहा है इस चीज को। इसलिए कोई भी नेता मंत्री जो आए वो इसलिए दबाव बनाए कि उसका जो भी उसका मकान है वो ढहना चाहिए। सीधा बात, अगर नहीं ढहेगा हमको नहीं लगता है कि कोई भी नेता मंत्री का प्रभाव काम कर रहा है। सीधा हमारे कुरन्नी विधानसभा के तुर्की थाना अंतर्गत जो ये कफेन में जो ये घटना हुई है, इससे पूरा कुरन्नी विधानसभा इस बात से मर्माहत है। और सबसे देखिए कितना निसंसता के हुआ कि हमारी जो है 12 वर्षीय बेटी बहन के साथ इस तरीके की घटना होती है और तुर्की प्रशासन उसका FIR नहीं लेती है, जिसके कारण जो है परिजनों को मुजफ्फरपुर जाके महिला थाना में जाकर आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। तो ये बिहार सरकार और बिहार पुलिस के प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसमें हमको बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। कहीं न कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत है इसमें। कुरन्नी के विधायक मंत्री हैं, लेकिन घटना होने का खाना पूर्ति करने जाते हैं। कुरन्नी के विधायक मंत्री होते हुए अभी वर्तमान में 10 दिनों पहले एक रेप जगन्नाथपुर घटना में 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुई थी। वह बेहतर इलाज के लिए PMCH जाती है और 8 घंटे तक वह लगातार जो है एम्बुलेंस में रहती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इतना नकारा जो है विधायक और मंत्री कुरन्नी के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं, जो इतना संवेदनहीन है कि अपने बेटी को, कुरन्नी की बेटी को एक बेड तक उपलब्ध नहीं करा पाया। एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटी के साथ सरकार का जो ये नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यह तब जाके न्याय संगत होता जब आप अपने बेटियों को सुरक्षा देने में सक्षम होते। आज कुरन्नी विधानसभा की बेटियों को लगातार पिछले 10 दिनों का उठाकर देख लीजिए, 3 रेप की घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक मोनी में जो है मृत पाई गई थी जो है नहर के नीचे, दूसरी का देहांत हो गया अभी PMCH के गेट के बाहर, तीसरा जो है अभी वर्तमान कफेन गांव में तुर्की में थाना अंतर्गत ये केस हुआ है। तो कितनी सजग है प्रशासन और कितनी सजग है सरकार। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चुनावी जुमला है, बेटियों को सुरक्षा नहीं है। महाजंगल राज चल रहा है बिहार में। गुलाब कुमार, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष VIP पार्टी। कुरन्नी विधानसभा में एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, रेप किया है, जघन्य अपराध है। सरकार से हम लोग के यही मांग है जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उसको फांसी के सजा दिलाया जाए। और जुल्म अत्याचार इतने मुजफ्फरपुर जिला में इतना छिनताई गोली चलता है और शासन प्रशासन निकम्मे है और गुंगे बहिरे है। एक किसी अपराधी को मिली भगत से सभी आदमी क्रिमिनल से डकैती करवाते हैं, छिनताई करवाते हैं, और इस पर प्रशासन वगैरह कोई नहीं सुनने की तैयारी है। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग हम लोग करने आए हैं
जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ पेपर पर हो रहा है। पकड़ के अपराधी को दे रहे हैं तब पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी पैसा लेकर पुलिस पकड़ी है, अपराधी को पुलिस पकड़ी है कि पब्लिक पकड़ के दे रहा है तो फिर भी उसकी सुनिए, उसकी मतारी कहती, लड़का को मतारी कहती है कि मैं प्रशासन को 5 लाख रुपया दिए हुए हैं, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सुशासन है, ये कुशासन है। मतलब वह आदमी जो है इतना लीगल रूप से रुपया कमा चुका है, इतना लीगल रूप से, जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। और कर्मचारी का वह दलाल है, अपने पैसे के बदौलत वो अपने आप में सोचता है कि गांव में हम दबदबा बना के रखें, ठीक है। जी हम लोग इसीलिए आंदोलन करने आए हैं कि उसको जो है आर्थिक स्थिति का थोड़ा दबाव बनाया जाए और जो उसको अरेस्ट किया जाए। सरकार कहाँ कार्रवाई कर रही है? सरकार और कार्रवाई करती तो प्रभारी पैसा ही लेता। सरकार कार्रवाई करती तो प्रभारी पैसा लेता। उसका सारा संपत्ति अवैध है, उस पर जांच होना चाहिए जो कहाँ से इतना संपत्ति लाया। आज तक कुछ किया नहीं, संपत्ति इतना कहाँ से गया? मुकेश राय का सारा संपत्ति अवैध है। अभी बात हो रहा है, ना जघन्य अपराध है, इस पर मजबूती से कार्रवाई हो और अपराधी को सजा मिले, और इससे ज़्यादा तो कहने के लिए कुछ है नहीं। जघन्य अपराध हो रहा है, लगातार हो रहा है, और किरोहनी में तीसरा घटना है, तो ये तो जघन्य अपराध है। अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। आवाज उठाता है विपक्ष मगर उसको काम नहीं। आवाज विपक्ष उठाते, विपक्ष क्या है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमारे काटी के वीर अजीत भाई है ये हैं, और इसमें पक्ष और विपक्ष कहाँ है, तो सर्वदलीय लोग यहाँ हैं। अभी तो कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं होता तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सब लोग सर्वदलीय आवाज़ उठा रहा है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसी कुरनी के नेता मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो कार्रवाई होना चाहिए, यही हम लोगों का। और 3 घटना कुरहनी में ही हो गया, तीनों घटना कुरनी में लगातार हो रहा है। हाँ 3 घटना कुरहनी में हो गया, तीसरा घटना है, और वहाँ से मंत्री आते हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम लोग CPI की ओर से मांग करते हैं कि जघन्य अपराध के लिए जो मुजरिम है उसको फांसी दो, फांसी मिलना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।